मीना पिंजरा खोलती है और मिट्ठू बाहर आ जाता है और मीना उसे दुल्हन को देने के लिए एक गिफ्ट भी देती है। हरिपुर गांव में एक मीना नाम की लड़की अपने पिता के साथ रहती थी, जिसने अपने घर में एक तोता पाला हुआ था। वो अपने तोते से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मीना ने उस तोते को एक पिंजरे में बंद किया हुआ था, इस खौफ से कि वो अगर इसे खुला छोड़ दे तो हो सकता है वो वापस लौटकर ना आए। इसके बरअक्स उसका पिता इस चीज़ के खिलाफ था। एक दिन, अरे ओ मीना बेटा, मुझे खाना दे दो। जब देखो इस तोते के पास बैठी रहती हो, कोई और काम भी कर लिया करो। जी पिताजी, मैं अभी आपके लिए खाना लगाती हूँ। ये तोता है ही मनहूस। जिस दिन मीना इसे घर लाई थी उसी दिन मेरी पत्नी की वफात हो गई थी। मेरा अगर बस चले तो मैं इसे मार दूं, लेकिन अगर इसे मार दिया तो मेरी मीना मुझसे नफरत करने लगेगी। आओ पिताजी, खाना लगा दिया है। आया मीना बेटा, आया। मीना का पिता खाना खाने के लिए चला जाता है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ तोते मीना के घर से गुजरते हैं तो वो अपनी आवाज़ें निकालते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर मीना का तोता मिट्ठू भी आवाज़ निकालता है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो तोते मीना के घर उतरते हैं और मीना के मिट्ठू के पास जाकर कहते हैं, अरे ये क्या भाई, तुम तो पिंजरे में बंद हो। ये कैसी तेरी किस्मत है, हमें देखो, हम आज़ाद हैं। लेकिन वो मीना मुझे बहुत प्यार करती है और मुझे भोजन भी वक्त पर देती है। इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए? कुछ भी हो भाई, आज़ादी आज़ादी होती है, गुलामी की जिंदगी ही भला कोई जिंदगी है। लेकिन भाइयों, मैं यहाँ तो खुश हूँ। वैसे तुम लोग परदेसी लगते हो और तुम जा कहाँ रहे हो? क्यों, तुम्हें साथ चलना है क्या? कैसी बात करते हो तुम तो देख रहे हो कि वो एक पिंजरे में कैद है बेचारा। तू हमारे साथ कैसे जा सकता है? क्यों, क्या ये पिंजरा खुलता नहीं क्या? जिसके साथ खुशी से रह रहा है आज उसे कहे कि मैं अपने दोस्तों के साथ तोतिस्तान जाना चाहता हूँ, जहाँ तोतिस्तान में एक राजा के बेटे की शादी है। अगर वो इसे प्यार करती होगी तो जाने देगी। क्यों भाइयों, मैंने सही कहा ना? हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। चलो ठीक है, अगर तुम लोग कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चला जाता हूँ। थोड़ी देर रुको, मैं मीना को बुला लाता हूँ। हाँ हाँ, आप बुलाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। मीना, अरे ओ मीना, जरा इधर तो आना। जी मिट्ठू, अभी आई। क्या तुम मुझे आर्थिक तौर पर 2 दिनों के लिए आज़ाद छोड़ सकती हो? मैं अपने दोस्तों के साथ तोतिस्तान जाना चाहता हूँ। वहाँ राजा की बेटी की शादी है और मैं वादा करता हूँ मैं 2 दिनों में वापस आ जाऊँगा। ठीक है मिट्ठू, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। मीना पिंजरा खोलती है और मिट्ठू बाहर आ जाता है और मीना उसे दुल्हन को देने के लिए एक गिफ्ट भी देती है। ये लो मिट्ठू, ये अंगूठी मेरी तरफ से तुम दुल्हन को गिफ्ट कर देना। मिट्ठू वो रिंग लेकर अपने दोस्तों के साथ तोतिस्तान चला जाता है। और जाकर वो शादी अटेंड करता है। और दुल्हन को गिफ्ट देता है और दुल्हन उसे कहती है, ये अंगूठी तो बहुत प्यारी है, शुक्रिया मिट्ठू। वैसे ये अंगूठी कहाँ से ली? मिट्ठू तोता उसे सारी बात बताता है कि किस तरह वो एक घर में मीना के साथ रहता है और किस तरह उसने ये अंगूठी दुल्हन को देने के लिए दी। उसकी बात सुनकर दुल्हन कहती है, ठीक है मिट्ठू, मीना को मेरी तरफ से थैंक यू कहना। और हाँ, मैं एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। तुम जब वापसी जाओ मुझे बताना। मैं कल वापस जा रहा हूँ मलका। तो ठीक है, तुम कल मुझे इस जंगल के पास जो पहाड़ है और उसके पीछे जो जंगल है वहीं मिलना। ठीक है, मैं कल आकर आपको मिलता हूँ। फिर अगले दिन मिट्ठू तोता उस मलका दुल्हन के बताए हुए एड्रेस पर चला जाता है और वो मलका उसे एक जादुई फल देती है और कहती है,
ये तोहफा मेरी तरफ से तुम अपनी मीना को देना और उससे कहना कि वो इसे खा ले। मिट्ठू तोता वो फल लेकर चला जाता है और जाकर मीना को दे देता है। मीना उस फल को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आती कि आखिर ये फल किस चीज़ का है। और मिट्ठू भी तो बचपन से उस पिंजरे में रहने वाला था, उसे भी इसका नाम मालूम न था। इतनी देर में मीना का पिता आता है और मीना अपने पिता से कहती है, बाबा ये फल देखो, मिट्ठू को उस दुल्हन ने मेरे लिए दिया और बोली कि इसे खा ले। फल दिखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, तुम इसे खाओ नहीं, ये एक नायाब फल है। इसे घर के आंगन में बो दो और इससे जो पेड़ पैदा होगा उस पर इस तरह के कई फल लगेंगे, फिर हम सब मिलकर उन्हें मज़े लेकर खाएंगे। अपने बाप की बात सुनकर मीना ऐसा ही करती है। उस फल को घर के आंगन में बो देती है। कुछ दिनों के बाद उस फल से एक नन्हा सा पौधा उगता है और मीना उसकी बहुत सेवा करती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं और वो पेड़ बड़ा हो जाता है। उस पर बहुत सारे फल लग जाते हैं। उनको देखकर मीना बहुत खुश होती है। एक शाम को थोड़ी हवा चली, जिसके कारण उस पेड़ से एक फल गिरकर ज़मीन पे आ जाता है और उसी रात एक सांप उस पेड़ के नीचे आता है और उस गिरे हुए फल पर अपनी जहर बिखेर देता है। फिर अगली सुबह जब मीना उस पेड़ के पास जाती है तो वो देखती है कि एक फल गिरा हुआ है। वो फल को उठाकर अपने बाप के पास जाती है और कहती है, अबूजान, ये एक फल उस पेड़ के नीचे गिरा हुआ था, क्या हम लोग इसे अपने में तकसीम करके खा लें? अपनी बेटी मीना की बात सुनकर वो कहता है, नहीं बेटा, तुम ऐसा करो, ये फल खैरात कर दो। ये हमारे पेड़ का पहला फल है, हमारे लिए यही बेहतर होगा। बाकी के फल हम लोग मज़े लेकर खाएंगे। इतने में एक टोनी कुत्ता उनके पास आता है और मीना का बाप कहता है, बेटी तुम ऐसा करो, ये फल इस टोनी कुत्ते को दे दो। मीना वो फल कुत्ते को दे देती है और कुत्ता वो फल खा जाता है और फल के खाने के बाद वो कुत्ता मर जाता है। कुत्ते को मरा देखकर मीना का बाप मीना से कहता है, आज ये मिट्ठू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। ये मेरी बेटी को मारना चाहता है, तभी तो ये जहरीला फल मेरी बेटी के लिए लाया था। टोनी कुत्ते को मरा हुआ देखकर मीना भी खामोश रहती है। मीना का बाप तीर कमान उठाता है और जाकर मिट्ठू को मार देता है और उस पेड़ के नज़दीक वो एक कांटों की बाड़ लगा देता है और ऐलान करता है, सुनो सुनो सुनो, हरिपुर गांव के वासियों सुनो, हमारे घर में लगा पेड़ बहुत जहरीला है, जिसके कारण हमारे कुत्ते की मौत हो गई। आप तमाम लोगों को मुतले किया जाता है कि ये फल न खाना और इस पेड़ के नज़दीक तक भी ना आना। अभी इस पेड़ पर जहरीले फल खड़े हुए हैं, इन फलों के ख़त्म होते ही हम लोग इसे काट देंगे। फिर क्या था, जब भी गांव में कोई झगड़ा होता तो वो कहते थे, जब भी मैं घर आता हूँ तुम रोज मुझसे झगड़ने लगती हो। मैं जा रहा हूँ मीना के घर लगे पेड़ से फल खाने। रुको, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे बाद हमारा क्या होगा? ये रोज का मामूल हो गया था। जब भी किसी की लड़ाई होती, खुदकुशी के लिए उन्हें वो मीना के घर लगा पेड़ नजर आता। एक दिन एक बूढ़ी और बूढ़े का झगड़ा हुआ। तुम इस तरह रोज झगड़ती हो मुझसे, मैं जा रहा हूँ वो जहरीला फल खाने। जाओ जाओ तुम, हर रोज तुम्हारी यही धमकी होती है। आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। वो बूढ़ा फल खाने चला जाता है। उसके चले जाने के बाद बूढ़ी कहती है, जाकर देखती हूँ कहीं सच में वो फल खा ना ले। चलो कोई नहीं, आज भी मैं ही मना लेती हूँ। इतनी देर में वो बूढ़ा उस पेड़ के नज़दीक पहुँच जाता है और फल तोड़कर कहता है, ये कैसी दुनिया में भेज दिया मालिक, यहाँ कोई किसी का नहीं, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ऐसा कहकर वो फल खा लेता है
और फल के खाते ही वो एकदम जवान हो जाता है। ये क्या, ये मुझे क्या हो गया है? मैं अपने आप को इतना कवि महसूस क्यों कर रहा हूँ? इतने में वो बूढ़ी औरत आ जाती है और वो अपने पति से कहती है, अरे भैया, क्या तुमने मेरे पति को देखा है क्या? बूढ़ी की ये बात सुनकर वो दंग रह गया और कहने लगा, क्या मतलब तुम्हारा? मैं ही तो तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे नहीं पहचानती क्या? मेरा पति तो बूढ़ा है और तुम एक जवान आदमी हो, तो फिर तुम मेरे पति कैसे हो सकते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं अब जवान हो गया हूँ? मैं ही तो तुम्हारा पति हूँ और मैंने ये फल खाया है और जवान हो गया हूँ। तुम भी ये फल खा लो। लगता है कौड़े ने झूठ का ऐलान किया था ताकि कोई उनका ये नायाब फल खाकर जवान ना हो जाए। ऐसा कहकर वो बूढ़ी को भी एक फल तोड़कर दे देता है और बूढ़ी उसे खा लेती है। और उसके खाते ही वो जवान हो जाती है। फिर वो दोनों पति और पत्नी मिलकर कौड़े के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, कौड़े, तुमने झूठ क्यों बोला था? अरे भाई, तुम लोग कौन हो और मैंने कौन सा झूठ बोला था तुमसे? तुम हमें नहीं पहचानते? मैं बशीरा हूँ और ये मेरी पत्नी है। हम लोगों ने तुम्हारे घर में लगे पेड़ से फल खाए और जवान हो गए, लेकिन तुमने तो मनादी की थी जो इन फलों को खाएगा वो मर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम तो खाकर इसे जवान हो गए हैं। ये झूठ नहीं तो तुम्हारा और क्या है? पर भाई, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करूं? मेरे सामने वो टोनी कुत्ता फल खाते ही तड़प तड़प कर मर गया था। मैं तुम्हारी बात का यकीन तब करूंगा जब कोई बूढ़ा मेरे सामने इस फल को खाकर जवान हो जाएगा। इतनी देर में उनके पास एक बूढ़ा मुसाफिर आता है और वो कहता है, अरे भाई, मैं भूखा हूँ और मुसाफिर हूँ, खुदा के लिए मुझे कुछ खिला दो। मुसाफिर की इस सदा पर कौड़ा उसे पेड़ के नज़दीक ले जाता है और कहता है, बाबा, तुम ऐसा करो, इस पेड़ से फल तोड़ कर खा लो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। ऐसा कहकर वो बूढ़ा मुसाफिर फल तोड़ कर खाने लगता है और उसके फल खाते ही वो एक जवान के रूप में आ जाता है। और कौड़ा ये वाक़या देखकर अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाता है और कहता है, अरे मेरे अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जल्दबाजी की और जल्दबाजी में आकर उस मिट्ठू को मार दिया जो मेरी बेटी के लिए ऐसा कीमती तोहफा लाया था। नतीजा, जल्दबाजी में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। अब पछताए क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।